बदलते मौसम के मिजाज की बात करते हैं। देश के राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ कई जगहों पर सुबह सुबह झमाझम बारिश हुई है। रेल भवन पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास भारी बारिश देखने को मिली है। दिल्ली में अगले 4 दिनों तक बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए चेतावनी भी जारी की है। तो आज दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह झमाझम बारिश जो है वो देखने को मिली। कई जगह भारी बारिश भी दिल्ली में हुई है। रेल भवन पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास बताया जा रहा है भारी बारिश देखने को मिली है। अगले 4 दिन के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। दिल्ली में अगले 4 दिनों तक बारिश की संभावना जो है वो जताई गई है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से देखिए किस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में भी मौसम का मिजाज जो है बदला है। अगले 4 दिनों के लिए दिल्ली वासियों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। अगले 4 दिन बारिश की संभावना जताई गई है, आसार जताए गए हैं। और आज सुबह सुबह दिल्ली के कई इलाकों में जो है बारिश देखने को मिली है। पूरे दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो आज झमाझम बारिश हुई है। तो देखिए किस तरीके से पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, जिससे कि पर्यटक जो है वो पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। वो वहां जाके मौसम का मजा लेना चाहते हैं, लेकिन यही बर्फबारी जो है वो मुसीबत भी बनी हुई है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम ने यू टर्न ले लिया है। लोगों के घरों के बाहर बर्फ की मोटी चादर देखने को मिल रही है। रिपोर्ट एक देखिए किस तरह है मौसम का मिजाज। देश में अब गर्मी का सीजन शुरू होने वाला है। ठंड को गुड बाय कर दिया गया है, लेकिन मौसम ने पहाड़ी राज्यों में एक बार फिर से यू टर्न ले लिया है और पहाड़ों पर जमकर बर्फ गिर रही है, जिसके कारण मैदानों में भी सर्द हवाएं चल रही हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के कल्पा में पिछले 36 घंटों से लगातार बर्फ गिर रही है, जिसके कारण यहाँ पारा काफी लुढ़क गया है। यहाँ बर्फबारी इतनी ज्यादा हो रही है कि पूरी की पूरी सड़क ढक गई है। किन्नौर के अलावा लाहौल में भी लगातार बर्फ गिर रही है और आज इन इलाकों में और भी भारी बर्फबारी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम विभाग ने यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए चेतावनी जारी की है और उन्हें ट्रैवल न करने की सलाह दी है। हिमाचल के केलांग में 4 फीट से भी ज्यादा बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ स्कूल जाने वाले बच्चों को खासी दिक्कतें पेश आ रही हैं। स्कूल में एग्जाम चल रहे हैं और टीचर्स और बच्चों को कई फीट बर्फ से होकर स्कूल जाना पड़ रहा है। ये आज सीबीएसई का एग्जाम का पेपर है और ये सिचुएशंस अभी तक हैं। 4 फुट के आसपास बर्फ है। आराम से सर, आराम से। बस कैसे पहुंच पाएंगे हम लोग, समझ में नहीं आ रहा। हिमाचल प्रदेश में भी बोर्ड परीक्षा देने जा रहे बच्चों के लिए बर्फ आफत बनकर गिर रही है। यहाँ बर्फ की मोटी चादर को पार कर बच्चे बोर्ड की परीक्षा देने के लिए स्कूल जा रहे हैं। लेह को मनाली से जोड़ने वाली अटल टनल के आसपास भी इन दिनों काफी बर्फ गिर रही है। जेसीबी की मदद से यहाँ गिरी बर्फ को हटाकर रास्ता बनाया जा रहा है। इस इलाके में 5 से 6 फीट बर्फबारी हुई है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी बीती रात लगातार बर्फबारी होती रही, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले पर्यटक काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। मगर आने वाले दिनों में यही बर्फ लोगों के लिए आफत साबित हो सकती है। केदारनाथ धाम के कपाट बंद हैं, मगर यहाँ भी लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फ ने केदार धाम के आसपास के इलाके को भी अपनी चपेट में ले लिया है। जहाँ तक नजर जा रही है, चारों ओर बर्फ की मोटी चादर दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में लोगों के घरों के बाहर बर्फ की मोटी चादर जमा हो गई है, जिसके कारण लोग अपने घरों में ही कैद हो गए हैं। प्रशासन आइस कटर की मदद से बर्फ हटाने में जुटा हुआ है और फंसे हुए लोगों को निचले इलाकों में शिफ्ट किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिर रही है और साथ में बारिश ने बांदीपुरा में मौसम को ठंडा कर दिया है। बारिश के साथ यहाँ चलने वाली तेज हवाओं ने यहाँ ठंड और ज्यादा बढ़ा दी है। पहाड़ों पर बर्फ ने मौसम का मिजाज बदल दिया है।
तो मैदानी इलाकों में होने वाली बारिश ने यूपी, हरियाणा और पंजाब समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान में कमी ला दी है। तो पूरे देश में मौसम का मिजाज कैसा है ये हमने आपको दिखाया, लेकिन बात हिमाचल में आए एवलांच की करेंगे। एवलांच ने कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया है और यहाँ लोग डरे सहमे हुए हैं। जो पर्यटक हिमाचल पहुंच रहे हैं उनके लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी जारी है, जिसके कारण जनजीवन भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसके अलावा मनाली के साथ लगते नेहरू कुंड की पहाड़ी से भी भारी भूस्खलन हुआ है, जिसके चलते सड़क किनारे पार्क की गई 5 गाड़ियां बुरी तरह दब गई। गनीमत ये रही कि इन गाड़ियों में कोई भी चालक मौजूद नहीं था, वरना कोई जानी नुकसान हो सकता था। यहाँ सड़क के किनारों पर पार्क की गई गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसमें 2 गाड़ियां पूरी तरह से टूट गई हैं। घटना के बाद मौके पर पहुंचे गाड़ियों के मालिकों ने अपनी गाड़ियों को बड़ी मुश्किल से यहां से निकाला। पहाड़ों से अवलांच आने पर यहां रहने वाले लोग भी बुरी तरह से घबरा गए। लोगों ने जैसे ही पहाड़ों से बर्फ टूटकर आती देखी तो तुरंत अपनी जान बचाने के लिए भागे। इस इलाके में अवलांच आने के बाद आसपास के इलाके के ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों के लिए चेतावनी जारी की है। तो हिमाचल में कैसी है तस्वीर ये हमने आपको दिखाया। अब अगली खबर जम्मू कश्मीर के रामबन से है, जहां लैंडस्लाइड आया और लैंडस्लाइड के बाद की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। किस तरीके से सड़कों पर मलबा आ गया, लोगों को कितनी परेशानी हो रही है और क्या अलर्ट वहां के लिए जारी किया गया है, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। भीषण लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के रामबन से सामने आई हैं। वीडियो में देखिए, पानी की तेज धार की तरह यहाँ पर पहाड़ दरक रहे हैं, जिसका मलबा टूटकर सड़कों पर आ गया है। रामबन में शनिवार की सुबह जोरदार बारिश हुई, जिसके बाद लैंडस्लाइड की घटना हुई। अधिकारियों के मुताबिक भूस्खलन जिले के शेर बीबी इलाके में हुआ। इसके चलते हाईवे पर 200 से ज्यादा गाड़ियां फंसी हुई हैं, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यातायात के लिए हाईवे को फिर से खोलने का काम जारी है, लेकिन रामबन बनिहाल सेक्टर में लगातार बारिश ने मुसीबतें बढ़ा दी हैं। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को मौसम में सुधार होने और सड़क साफ होने तक यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी राज्यों की बात करें तो यहाँ पर भी तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि भारी बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। पंजाब के जालंधर की बात करें तो भारी बारिश और ओलावृष्टि की वजह से किसानों की मुसीबत जो है वो बढ़ गई है। तस्वीरें जो यहाँ से सामने आई हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। वीडियो देखिए, झमाझम बारिश हो रही है, जिसके साथ साथ दनादन ओले गिर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 15 मिनट तक ओलों की बरसात होती रही, जिससे दिन में विजिबिलिटी काफी कम हो गई। तस्वीरें पंजाब के जालंधर की हैं, जहां बेमौसम बारिश ने यहां की हवाओं को फिर से सर्द कर दिया है। तापमान गिरने से लोगों को फिर से ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो गया है, जिसकी वजह से पंजाब में जोरदार बारिश हो रही है। राज्य के 17 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, होशियारपुर, जालंधर, मोगा, बरनाला, संगरूर, लुधियाना, नवांशहर, रूपनगर, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला में बारिश के साथ ओले गिरने की चेतावनी जारी की गई है। पंजाब में बारिश और ओले से किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। अगले 2 दिनों तक बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है, और अगर बारिश और तेज हवाएं लगातार जारी रहीं तो गेहूं की फसल बर्बाद हो जाएगी, जिसका पैदावार पर काफी भारी असर देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ लोगों ने जो स्वेटर और जैकेट पहनना बंद कर दिया था, एक बार फिर से स्वेटर और जैकेट पहनने पर मजबूर हो गए।